down like I was nothing but loyal to you right from the start. You changed up on me as soon as things were getting hot. I've only seen it like a spiral spinning in the dark, and you let me down like that, yeah, down like. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel and firstly I'd like to introduce myself कि भाई मैं पाकिस्तान का प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, सबसे यंग 19 years of age में, और I am undefeated 5-0, 5 fights, 5 wins, alhamdulillah, never faced a defeat in professional boxing. Now मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं यूट्यूब परसुएट करूँगा. ऑब्वियसली अगर मुझे कोई पोटेंशियल लगता है तो फिर ज़रूर, लेकिन लाइक आई डोंट थिंक सो. मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ. और मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे सोशल मीडिया सारे लिंक में मेंशन्ड है. मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं 12 year old 13 year olds के मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे, इवन लाइक 16 साल के बच्चों के, इवन 20 साल के बच्चों के लिए कि लाइक आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैसे पाकिस्तान में कर सकते हो, आप कैसे प्रोफेशनल बॉक्सर बन सकते हो ऑन रिकॉर्ड. मतलब ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कि सिर्फ मैं नाम का प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ. वर्ल्ड वेबसाइट जो BoxRec BOXREC वेबसाइट है, उस पर आप रजिस्टर कैसे होते हो, आपकी फ़ाइट्स कैसे आती हैं. तो बेसिकली मैं यही बताने आया हूँ वीडियो के अंदर. तो बेसिकली देखें, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में बॉक्सिंग नहीं होती. पाकिस्तान में कोई इतना नाम नहीं है बॉक्सिंग का, सिर्फ क्रिकेट चलता है और कुछ भी नहीं चलता. तो अगर आप बॉक्सिंग में आगे जाना चाहते हैं, तो परसुएट करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको चीज़ बताऊंगा, अपनी एमेचर बॉक्सिंग करें सबसे पहले. अब मैं कराची का हूँ, तो मैं लियारी के अंदर बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स होते हैं. मैं कराची डिफेंस का हूँ, लेकिन मैं ख़ुद ख्वारी काट के लियारी के अंदर जाता हूँ बॉक्सिंग के लिए, जाता था पहले. तो फिर बस कुछ पॉलिटिक्स आ गई थी बीच में, जिस वजह से मैंने 16 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की, जो अब नहीं होता, अब 18 years old होता है. उस टाइम पे भी नहीं होता था, लेकिन मैंने इम्प्रेस किया था काफ़ी लोगों को जो मतलब बॉक्सिंग काउंसिल के वो हैं. तो खैर अब मैं आपको बताऊंगा तरीका प्रोफेशनल बॉक्सिंग जाने का. आपने एमेचर बॉक्सिंग की, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर गुड इनफ टू परसुएड योर बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग करिए, तो मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में. जो बॉक्सिंग लाइसेंस पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल, देखें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान में. पाकिस्तान में कोई तरीका नहीं था बॉक्सिंग करने का. अभी भी आई थिंक, मुझे इतना अभी पता नहीं है, लेकिन 150 बॉक्सर्स होंगे एक्टिव पाकिस्तान प्रोफेशन में, उनमें से 20% 30% अब्रॉड रहते हैं. तो अब आप बोलोगे कि पाकिस्तान में कैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग मतलब बन पाए. देखें, एक पाकिस्तान में कभी भी बॉक्सिंग का चांस नहीं था. रशीद बलोच साहब हैं, माशाल्लाह से वो पाकिस्तान के ओलंपिक फ़ाइटर रह चुके हैं. मतलब वो वर्ल्ड में ओलंपिक्स गेम्स में गए थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने. हार जीत तो ऑब्वियसली गेम का हिस्सा है इतने बड़े बड़े कंपटीशन में. तो खैर रशीद बलोच साहब ने जब बॉक्सिंग से आखिर में रिटायरमेंट ली, तो वो न्यूजीलैंड में थे. उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में बॉक्सिंग काउंसिल ईजाद किया. और वो किस तरह ईजाद किया? उन्होंने जो वर्ल्ड बॉक्सिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सारा होता है, उनसे कांटेक्ट के थ्रू बात करके कि पाकिस्तान में भी हम एक कमीशन लाते हैं जो मतलब ऑन रिकॉर्ड आपको प्रोफेशनल बॉक्सर मतलब एक डिटेल आए कि आप वाकई में एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो. अब फिर क्या हुआ कि बस इस तरह करके उन्होंने हार्डवर्क डाल के पैसा इन्वेस्ट करके एक खोल लिया पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल. ठीक है. अब जो मेन तरीका है बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का, सबसे पहले आपने लाइसेंस लेना है. मैं आपको नीचे दे देता हूँ नंबर कलीम साहब का. कलीम साहब इज़ अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल. और ये एक प्रॉपर एक पूरी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल एक टीम है जो पाकिस्तान की बॉक्सिंग के लिए बेहतरी चाहती है, जिस वजह से वो बॉक्सर बनाना चाहती है. और माशाल्लाह से काफ़ी फ़ाइटर्स लाइक उस्मान वज़ीर, तैमूर, शायर आफरीदी और ये लोग सारे माशाल्लाह से लेवल पकड़ गए. उस्मान वज़ीर WBO यूथ वर्ल्ड चैम्पियन बन गया. मतलब इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है. तो बेसिकली आप लोगों ने करना ही है, मैं कलीम साहब का आपको नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको आपने कांटेक्ट करना है. लेकिन अभी नहीं करना, आप पहले एक 18 साल का होना चाहिए आपने या ऊपर, और आपने एमेचर बॉक्सिंग खेलनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप
मतलब ऐसे ही उठ के जी मतलब वो आ जाएं, वो आपसे प्रॉब्ली पूछेंगे भी। तो खैर आपने ये सब किया, ठीक है। उसके बाद आपने कांटेक्ट किया। अब वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे पासपोर्ट, नाम वगैरह, सभी तो लिखने की चीज़ें। जो करने की चीज़ें हैं वो मेडिकल टेस्ट हैं, आपका ब्रेन सीटी स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, और मतलब इस तरह करके आपकी एक प्रॉपर फाइल बनती है। वो भी उनके हॉस्पिटल्स की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मेरा है, मैं कराची में रहता हूँ, तो चुख्ता लैब है, वो उधर आपको अपना वो देना पड़ता है टेस्ट। तो खैर ये सारा हो गया, आपने मेडिकल टेस्ट दिए, ये आपने फ़ाइल उनके नाम कर दी। अब जैसे मैं कराची में रहता हूँ, मैं किसको सबमिट कर सकता हूँ? देखिए मुझे इतना इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक बहुत दूर, मेरे पास से तो बहुत दूर है, मुआज कोट, उधर जाके आपने फ़ाइल ये जमा करवानी है। या तो आपने शायद कैम स्कैनर से व्हाट्सएप पे कलीम साहब को, वो मुझे इतना कंफर्म नहीं, या अगर आप जिस दिन फ़ाइट करेंगे उस दिन भी जाके आप ये सारे फॉर्म्स दे सकते हैं। तो खैर अब लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस ये होता है कि भाई वो लाइसेंस जब तक आपका एक्सपायर नहीं होगा तब तक आप प्रोफेशनल फ़ाइट पाकिस्तान में और खेल सकते हो। और ये लाइसेंस वर्ल्ड में बॉक्सिंग में आप खेल सकते हो इसी लाइसेंस के थ्रू, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। एशिया में तो खेलते हैं लोग, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल में थाईलैंड के अंदर बहुत सारे बॉक्सर्स खेल चुके हैं। तो यस, तो अब बात आती है कि वुमेन, लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रोमा यूसुफ पाकिस्तान की बहुत अच्छी फाइटर हैं, वो ख़ुद अज़रबैजान जाती मतलब गई हैं फ़ाइट खेलने, तो मतलब लड़कियों का भी है। तो अब क्या होगा कि आपने जब टेस्ट वगैरह करवाए भेजे, अब लाइसेंस का BCD होता है, वो सारा आपको कलीम सर समझा देंगे, ठीक है। आपने ये सारा काम कर दिया। उसके बाद इवेंट्स पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल भी करवाती है ख़ुद अपने ही एक्सपेंसेस से, जो बड़ी बात है, और बाकी फ़ाइटर्स भी करवाते हैं। जैसे उस्मान वज़ीर है, स्पॉन्सर्स वगैरह हैं उनके पास भी, तो वो इस तरह करके इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती हैं। पाकिस्तान बॉक्सिंग आती है कमीशन सुपरवाइज़ करने मतलब इंटरनेट पे एक वेबसाइट है boxrec.com, उधर दुनिया का हर बॉक्सर, हर रेफरी, हर जज का डिटेल्स है। वो ऑफिशियल रैंक्ड बॉक्सिंग साइट है जिसमें वाकई में देख के बंदा मान सकता है कि ये बॉक्सर है। तो उधर इवन लाइक आप मेरा नाम भी लिख लेंगे, मोहम्मद अली का भी नाम लिख लेंगे, माइक टायसन का भी, किसी का भी, जो भी प्रोफेशनल बॉक्सर वाकई में होगा उसका रिकॉर्ड आएगा वहाँ। तो वो वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करेंगे वो, जैसे ही आप इवेंट खेलोगे, सही है। तो इवेंट कैसे होते हैं? इवेंट आप भी करवा सकते हो, एक्सपेंसेस दो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल को, जगह वगैरह अरेंज करवाओ, मतलब ये सारा मतलब आपका काम होता है। तो खैर अब प्रोमोटर्स कौन है पाकिस्तान के? अब प्रोमोटर्स ये होते हैं कि आपको वो हेल्प करते हैं हर चीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ़ाइट ऑफर्स भी देते हैं, अगर आप उनको पोटेंशियल दिखता है आपके अंदर तो साइन करते हैं। और ये एक पाकिस्तान के प्रोमोटर्स की बात नहीं है, ये दुनिया के प्रोमोटर्स की बात है। तो बस ये तरीका है प्रोफेशनल बॉक्सिंग करने का पाकिस्तान में। लेकिन अब ये तकरीबन वीडियो को ऊपर देख के मुझे 8 मिनट हो गए। अब जो ये वाला पार्ट होगा ना वीडियो का, ये मैं आपको क्लियरली समझा दूँ कि ये जो अभी 3 मिनट में बताऊँगा वो ये बताऊँगा कि भाई प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक स्पोर्ट नहीं है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज़ बिज़नेस, और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस है जिसके अंदर आपका हेल्थ जाता हो, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने भाई? सबसे पहले आपने एमेचर बॉक्सिंग खेलनी है। मैं पाकिस्तान कराची में रहता हूँ, तो मेरा जो टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे वो लियारी में होंगे। लियारी के टूर्नामेंट्स के लेटर्स आते हैं, आप अपना कोई लियारी का दोस्त ढूंढ लें या ख़ुद लियारी चले जाएँ। उधर आप पीपल्स बॉक्सिंग ग्राउंड या कोई क्लब में जाएं, उधर कोचेस से बात करें कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ये मुझे भेज दें। ये हो गया कराची का। अब लाहौर में कैसे? लाहौर में पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के बहुत कम इवेंट्स होते हैं, लेकिन होते हैं। अब वो मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं लाहौर में रहता नहीं हूँ, पंजाब की तरफ रहता नहीं हूँ। कोयटा का भी मुझे पता है, कोयटा में बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन कुछ ऐसे करके है। वो जिसको इंटरेस्ट होगा वो कमेंट कर दे, मैं उसका तरीका ढूंढ लूँगा, सही है। और बस और क्या, पेशावर का तो मुझे इतना नहीं पता। पेशावर में तो बहुत रेयरली होता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। प्रॉब्ली होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कराची का मुझे सब पता है। अब या मतलब यही था। और आप अगर एमेचर बॉक्सिंग नहीं करेंगे, सीधा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाएंगे, आपको वैसे भी कलीम साहब लाइसेंस नहीं देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक स्पोर्ट है। कल को जाके आपको बंदा नॉकआउट मार सकता है, आप पैरालाइज हो सकते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, आप कोमा में जा सकते हैं, और मतलब
ज़रूरी नहीं है भले आप बहुत अच्छे स्किल वाइज बॉक्सर भी हो, लेकिन एक पंच से हर चीज़ बदल सकती है। ये एक दिमाग है, ये कोई मतलब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो खैर बहुत लंबा स्पोर्ट है। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को तरीका आसान लगा हो। और लाइक मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ। ऑब्वियसली अगर मुझे पोटेंशियल दिखता है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मतलब आई वुड फॉर श्योर सही है हेल्प पीपल, कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ। एनीवेज, थैंक यू एवरीवन।